जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है, यानी कि निफ्टी के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल धमाकेदार वीडियो होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा, जो पॉइंट्स मैं आज आपके साथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो आज जब आप लोग इन्वेस्टमेंट के विषय में सोच रहे हैं कि मुझे निफ्टी को देख करके करना चाहिए, तो जरूर चार्ट को देख करके तो जरूर आपको जो है ये वीडियो देखना चाहिए। और ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट में जरूर जो है वैल्यू ऐड करने वाला है, यदि आप चार्ट को देख करके एनालिसिस करके करते हैं। और बाकी तो देखिए, यदि आप फंडामेंटल चाहे तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला देखिए, आपको जब चार्ट एनालिसिस करना होगा तो इसके लिए मैं देखिए आपको, या तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपको बहुत लंबा समय रखना है, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे मंथली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एनालिसिस अभी मैं बताने वाला हूँ। या फिर मान लीजिए कि 1 साल 1.5 साल या फिर कुछ लिमिट समय के लिए आपको रखना चाहते हैं, तो आप वीकली चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं ना, तो भी आप वीकली चार्ट को देख करके जो है यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे मुझे 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी आप इसको देख करके कर सकते हैं। उसके लिए मैं एनालिसिस आपको बता दूंगा कैसे करना है। हालांकि हमने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, 16-17 वीडियो का होगा, उसको जाकर के आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो वो देखेंगे तो उसको आपको काफ़ी जो है क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है। बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो भी पार्ट है आपका, लगभग पता नहीं 5-7 घंटे के आसपास का मेरे ख्याल से होगा वो सारा, या फिर उससे ज़्यादा हो। तो ऐसे में देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम लोग देखिए, अभी मैं चार्ट पे चल करके सीधा इसको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट, जैसे देखिए अभी ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ, तो हम लोग जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में, अब देखिए निफ्टी का क्या है, निफ्टी ऑल टाइम जो है अप ट्रेंड में है। निफ्टी क्या है, ऑल टाइम अप ट्रेंड में, यानी कि जहाँ जब से निफ्टी की स्टार्टिंग हुई है तब से मार्केट अप ट्रेंड में ही है। अब कभी भी मार्केट से ऐसा नहीं हुआ है कि मान लीजिए कि गिरता गया है, 10 साल फ्लैट रह गया, 7 साल फ्लैट रह गया, 8 साल फ्लैट रह गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि 2 साल 3 साल इतना जो है नॉर्मल है, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में है, मान लीजिए कि अभी यहाँ पे पूरे लंबे टाइम से ऑल टाइम मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यदि 1 साल 2 साल 3 साल फ्लैट हो भी जाता है, या फिर मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, अब मान करके चलिए कि हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि मार्केट ये अप ट्रेंड में है, तो ऐसे कंडीशंस में अब देखिए जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि हाई को ब्रेक करता है, तो ऐसे में अप ट्रेंड की सिलसिला जो है जारी रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे हाई होता है, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे पॉइंट यह है कि इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि हम लोग हाई पे कर दे या फिर मान लीजिए ब्रेकआउट्स पे करें, तो थोड़ा सा पॉइंट का मार्जिन हो जाता है वहां पे। थोड़ा सा पॉइंट का मतलब यहाँ पे यदि वीकली या मंथली चार्ट को देख करके चले, तो यहाँ पे 20% 22% का मार्जिन हो जाता है। तो 20-22% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यदि हमें पता है कि मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है और मार्केट अप ट्रेंड में रहने वाला है, तो हम लोग इसके लिए एक स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। वो ये है कि जैसे मान करके चलिए कि जब भी मार्केट, मान लीजिए कि हमें पता है निफ्टी जो है अप ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी निफ्टी मान लीजिए कि जब भी मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से चला और जब भी रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, उस समय हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी देख करके इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके स्टॉक्स में। तो देखिए जब भी मार्केट नीचे, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, जब भी मार्केट देखिए चढ़ता ज्यादा है और गिरता कम है, तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा होगा तब जाकर के हम लोग स्टॉक्स में जो है वहां पे एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे में देखिए पहला काम तो यह हो जाता है कि आपका जब मार्केट निफ्टी 50 करेक्शन ले रहा होगा या फिर निफ्टी 50 में रिट्रेसमेंट हो रहा होगा, तो आपके सारे के सारे स्टॉक्स में, मोस्ट ऑफ द केस में आपके जो स्टॉक्स होंगे वो सब के सब गिर रहे होंगे वहां पे। तो एक तो ये क्लियर हो जाता है कि जब निफ्टी करेक्शन हो रहा होगा, तो बाकी के जितने स्टॉक्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे स्टॉक्स में करेक्शन वहां पे हो रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर उसमें जाकर के जब निफ्टी को यहां पे देखेंगे कि निफ्टी यहां पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, वैसे वैसे हम लोग पता लगाएंगे और जाकर के देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में जो बेस्ट स्टॉक है। जैसे मान लीजिए कि अब बेस्ट स्टॉक का चयन कैसे करें, आप स्टॉक सिलेक्शन का मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन डाल दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग और राजीव आरसीएस डाल दीजिए, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए
मतलब इतने टॉप क्लास के स्टॉक सिलेक्शन करने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि आपका मैं ये वहां पे आप जब देखेंगे ना तो ये डेफिनेटली है कि कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यदि उस स्टॉक को उठा लेंगे ना तो फंडामेंटली टेक्निकली वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग आपको स्टॉक मिलेगा। ऑल टाइम स्टॉक के ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छा है, उसके नेट प्रॉफिट्स में वृद्धि अच्छा हो रही है, वो सारे स्टॉक्स आपको सिर्फ चार्ट देखने से मिल जाएगा। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं स्टॉक सिलेक्शन का। तो ऐसे में देखिए हम लोग ऐसे स्टॉक का चयन करेंगे निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 का हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 के ऐसे स्टॉक का देखिए मैं चयन करूंगा। अब मान लीजिए कि जो स्टॉक 5 साल से लेकर के 10 साल से अप ट्रेंड में है, इसका मतलब यदि कोई स्टॉक 10 साल से अप ट्रेंड में है तो फंडामेंटली भी स्ट्रांग होगा, टेक्निकली भी स्ट्रांग होगा, सीएजीआर भी उनका अच्छा होगा स्टॉक्स का, प्लस बाकी सब चीज का उनका जो है सीएजीआर मतलब उनका जो रिटर्न होगा वो सब अच्छा होगा, ग्रोथ भी उनका अच्छा होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग ऐसे स्टॉक का चयन करेंगे जो 5-7 साल से 8 साल से अप ट्रेंड में हो। इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक यदि 5-7 साल से अप ट्रेंड में है तो अगले जो है समय भी अप ट्रेंड में रहने की संभावनाएं होंगी। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक का हम लोग चयन करेंगे कहां पे, निफ्टी 50 के जो वहां पे जितने भी स्टॉक के लिस्ट होंगे उसमें से, ठीक है। और मोस्टली स्टॉक जो है आपको अप ट्रेंड के स्टॉक मिलेंगे। निफ्टी 50 का ऊपर से लेकर के नीचे तक एनालिसिस कर लीजिए, मोस्ट स्टॉक जो है आपको अप ट्रेंड के ही स्टॉक मिलेंगे। उसमें जो 5-7 स्टॉक जो है आपको ऐसा मिले जिसमें प्रॉब्लम्स है, नहीं तो बाकी के सारे स्टॉक जबरदस्त स्टॉक है उसमें। तो वो स्टॉक्स को उठा करके हम लोग एनालिसिस करेंगे और उस स्टॉक्स को भी हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वीकली चार्ट में लगा करके देखेंगे कि मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट पे जब भी रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करेगा, किस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, जो है इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी बना करके चलेंगे। ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखेंगे। तो ये देखिए अक्टूबर के आसपास मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, लो जो आपका होता है ना, लो से लेकर के हाई तक आप फिबोनाची लगा करके देख लीजिए। आप जैसे ही मार्केट में फिबोनाची लगा करके देखेंगे तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट देखिए पहला यदि यहाँ पे हम लोग डाले तो 30% को फुलफिल नहीं करना, जो अपना स्ट्रेटजी है 30% रिट्रेसमेंट का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर के लेवल्स को डाल करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डाल करके देखेंगे कि 30% कम से कम एटलीस्ट रिट्रेसमेंट होने चाहिए, तभी जाकर के हम लोग यहाँ पे व्यू कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब 30% मान लीजिए 35% को टच कर रहा होता है ना, तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं 30% 35% को देख करके। क्योंकि देखिए पहली बार जब हम लोग यहाँ पे डालते तो 30% को टच नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसके ऊपर अपना भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, स्ट्रेटजी अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इसी को फॉलो करना ही है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे डालते तो वो टच नहीं करता है 30% को, अब यहाँ पे डालते हैं इसको, इसके ऊपर करते तो फिर यहाँ पे ये जो है 30% को टच करता है यहाँ पे देखिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास जब मार्केट आएगा तो यहाँ से जो है हम लोग स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट करेंगे कि फिर हमें कैसे करना है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वीकली चार्ट में देख लिया, ठीक है, वीकली चार्ट में हमने लगा लिया। अब देखिए जैसे लॉन्ग टर्म करना है तो फिर लॉन्ग टर्म में भी आपको सेम कंडीशंस। अब देखिए लॉन्ग टर्म में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब मंथली चार्ट के रिट्रेसमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट ऊपर चढ़ा, जब रिट्रेसमेंट होगा ब्रेकआउट्स, या तो फिर आप दो कंडीशंस कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसके रिट्रेसमेंट के दौरान आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड का व्यू। तो ये कंडीशंस कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट चढ़ रहा है, ऐसे में आप जब रिट्रेसमेंट करेगा तभी जाकर के आपका ट्रेड का व्यू स्टार्ट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट से यहां तक चढ़ा, ब्रेकआउट किया, तभी जाकर के, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रिट्रेसमेंट ऐसा माना जाता है यदि मंथली चार्ट के हिसाब से देखें। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखें, मान लीजिए कि फिबोनाची लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप रिट्रेसमेंट जब जब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो तब तब आप इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन करना स्टार्ट किया, अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि अक्टूबर का माह यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखेंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम में ये देखिए, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में यदि मान करके चलिए कि मैं देखूं यहाँ पे, ये देखिए अक्टूबर का महीना ये है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अब मार्केट नीचे गिर रहा है, अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग एनालिसिस करेंगे किसको, स्टॉक को जाकर के। जैसे मान लीजिए कि मार्केट तो और भी ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरते हुए आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मान लीजिए कि यदि मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँ तो ऐसे में क्या हो सकता है, देखिए जब मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है मान लीजिए, तो या तो फिर मान लीजिए निफ्टी इसको हाई को ब्रेक कर ले, या फिर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना ले, इसको ब्रेक कर ले, या फिर कुछ भी कर ले, तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और ये फिर इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप तो इस स्ट्रेटजी को या फिर कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे लगा करके उसको फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अक्टूबर में देखेंगे तो मोस्टली जो है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप एक छोटा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर मार्केट से यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट करते हुए, छोटा रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर चढ़ना चालू किया। तो ऐसे कंडीशन में आपको स्ट्रेटजी फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन
कंडीशंस में आपको फिर पता कैसे लगेगा कि ये लो लग चुका है, या फिर मान लीजिए कि ये ही लो है, इसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा? तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची का, जो है आप यहाँ पे वो लगा करके देख सकते हैं कि मार्केट जो 30% का हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, फिबोनाची वाला कोर्स जाकर के देखिए, FIB या फिर फिबोनाची पूरा लिख दीजिए, राजीव RCS लिखिए और आपके सामने पूरा कोर्स आ जाएगा। वो उसमें भी 17-18 वीडियो होगा, वो वीडियो जाकर के देखिए। वो भी फिबोनाची का और भी कोर्स है जो लगभग 8-10 घंटे के आसपास का होगा यूट्यूब में, फिबोनाची प्लस रिट्रेसमेंट का। तो वो जाकर के देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से हमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका बॉटम ये है, आपका टॉप कहाँ पे बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई होगी, यानी कि 100%। तो वो चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए आपका 10 साल का विजन है, तो आप तो नॉर्मली स्टॉक को उठा सकते हैं ना, आप तो नॉर्मली स्टॉक को उठा सकते हैं। यदि 20% भी रिट्रेसमेंट किया, 25% भी रिट्रेसमेंट किया, 30% भी रिट्रेसमेंट किया, तो नॉर्मली आप स्टॉक को उठा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप टॉप स्टॉक को लगा लीजिए, रिलायंस को लगा लीजिए, वहां से फिर एनालिसिस करना चालू कीजिए कि रिलायंस में क्या सीन था, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन देखिए, ये देखिए, ये है आपका अक्टूबर का महीना, ठीक है। अब देखिए ऐसे कंडीशन में आप मान करके चलिए कि अक्टूबर का महीना है, आप ध्यान से देखिए मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है। आप ध्यान से एक चीज देखेंगे, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हो गया, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो या तो फिर मार्केट हाई को ब्रेक करे, आपको भी पता है कि निफ्टी में रिट्रेसमेंट कर रहा है और वहां पे 30% के करीब करीब मार्केट टेस्ट कर चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए, आपको पता है कि ये स्टॉक देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, इसके बाद आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया उसके बाद फिर बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेली चार्ट्स आप लगा लीजिए, डेली चार्ट्स में ये अपॉर्चुनिटी आपको देखना पड़ेगा कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या फिर वहां पे एम पैटर्न बन रहा है या फिर क्या व्यू बन रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये कंडीशंस में डेली चार्ट लगा दिया है वीकली चार्ट के बाद, उसी तरह से आपको डेली चार्ट लगाना पड़ेगा वीकली चार्ट के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आप देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या फिर क्या व्यू बन रहे हैं, कोई सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करिए और फिर मान लीजिए कि इसके बाद रिट्रेसमेंट करता है तो उस हिसाब से, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है देखिए, स्टॉप लॉस आप जो है वीकली चार्ट के हिसाब से इसमें लगा करके चलिए, क्योंकि वीकली चार्ट के हिसाब से लगा करके चलेंगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर वो बात अलग है, ठीक है, वो वहां पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप रिट्रेसमेंट जस्ट यहाँ पे मान लीजिए एंट्री ले रहे तो रिट्रेसमेंट के नीचे लगा करके रखिए, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले रहे तो रिट्रेसमेंट के नीचे डेली चार्ट के हिसाब से लगा कर रखिए, जो आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीने का व्यू है। अब मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल, तो आप वीकली चार्ट का लगा करके चलिए या फिर मंथली चार्ट का लगा करके चलिए सेल, ठीक है। जो लो होंगे उसके नीचे एंट्री के लिए हम लोग, ताकि हमें पता लग सके, एंट्री के लिए हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रिवर्सल हमें पता लग सके कि मार्केट में जो डेली टाइम फ्रेम है उसका रिवर्सल कौन से समय में हो रहा है, तो वो हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि मार्केट ये पॉइंट पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो हम लोग व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे देखेंगे ऐसे कंडीशन में देखिए, यदि यहाँ पे हम लोग अक्टूबर का मान करके चले तो यहाँ से देखिए अक्टूबर जब स्टार्ट हुआ, देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यदि यहाँ से ये लो से हम लोग मान करके चले तो कितना ऊपर मार्केट गया है, हम लोग देखिए बस देखने के लिए ऐसे देख रहे हैं 41% के आसपास मार्केट ऊपर गया है, जबकि ये टॉप स्टॉक है। जब आप मंथली चार्ट उठा करके देखेंगे तो ऐसे स्टॉक्स कभी नहीं गिरते हैं, ये देखिए ध्यान से, कभी ये स्टॉक्स नहीं गिरते हैं, ठीक है। मतलब अब देखिए कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोरोना आ गया, कोई चीज़ें ऐसी आ गई जो पैंडेमिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका अभी का उठाइए या फिर पीछे का उठाइए। आप देखिए जो ब्रेकआउट्स है ना, उस ब्रेकआउट से आप, या फिर मान लीजिए कि जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना, उस रिट्रेसमेंट से देखिए ध्यान से आप रिटर्न निकाल करके देखिए ऐसे स्टॉक्स का। तो ये सब हमने बता रखा। ये देखिए यदि लो से हम लोग मान करके चले कि देखिए मान लीजिए ये लो से लेकर के मार्केट जब पिछली बार चला तो 118% चला था, यदि फिर वापस मान लीजिए रिट्रेसमेंट लेवल के लो से हम लोग मान करके चले, देखिए इतना तो कैप्चर 40%, इतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से चढ़ रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट जो है आपका 70% 75% चढ़ रहा है, तो इसमें 25%, 30%, 40% तो आप कैप्चर कर ही सकते हैं, क्योंकि मार्केट मान लीजिए कि 10-15% तो नीचे का ही रख दीजिए कि मार्केट नीचे में रिट्रेसमेंट करेगा, 15% वो आपका ट्रेड वहां पे उसको स्ट्रक्चर्स बनने में लग जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बना, सिमेट्रिकल पैटर्न कुछ ऐसा बना, 20% मान लीजिए यहाँ पे, फिर भी आपका वहां पे 50% 60% के आसपास आपका रिटर्न वैसे भी नॉर्मल गेन होगा यहाँ पे। अब मान लीजिए टॉप भी तो आपको पता नहीं लगेगा कि मार्केट्स में कहाँ टॉप बन रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर वो चीजें आपको मान लीजिए कि 20% ही 25% ही गेन होता है, तो कोई छोटा मोटा जो है यहाँ पे नंबर नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यदि मैं बात करूँ ये टॉप तक, तो यहाँ पे ये देखिए 70% का रिटर्न गेन हुआ है। तो आप जो अभी लेटेस्ट यहाँ पे रिजल्ट देख रहे थे उसको देख करके आपको बिल्कुल चौंकना नहीं है कि अच्छा मार्केट यहाँ तो यहाँ से 40% मार्केट यहाँ पे चढ़ गया है, और इसके पीछे जब आप इन्हें एनालिसिस करेंगे तो इससे भी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा पीछे में, पास्ट में। और यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो इससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पे ये देखिए ये लो से लेकर के मार्केट कितना ऊपर चला है। तो मान लीजिए कोरोना था, ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे टूटा है, हो सकता है 1-2 साल और फ्लैट यहाँ पे रह जाए, तो वो एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स था जिसमें लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आया, बाद में मार्केट स्पाइक करके चढ़ गया, क्विकली मार्केट जो है रिकवर कर लिया, ठीक है, गिरा उसके बाद कुछ ही महीना में 4-5 महीना मार्केट्स सब मार्केट्स वो हो गया, ठीक है, सेटल हो गया जहाँ पे था वहीं पे। तो ऐसे कंडीशंस में चले, ये तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने देखा कि एक स्टॉक्स ये अच्छा चले ठीक है, ये तो एक स्टॉक्स है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेस्ले है इसका भी ये देखिए, जितने स्टॉक्स उठा लेंगे ना, ये देखिए तो मंथली चार्ट है ना, मैं यहाँ पे इसको डेली चार्ट्स में लगा करके देखता हूँ। जो इसका टाइम था उस टाइम आप जाकर के देखिए, यहाँ पे अक्टूबर में जाकर के देखिए इसका, फिर वो आपको पता लगेगा कि अक्टूबर में ये कहाँ था। ये देखिए अक्टूबर ये रहा, अक्टूबर ये इसके आसपास अक्टूबर होगा, ये देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये देखिए यहाँ पे अक्टूबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब मार्केट ये पॉइंट्स में था, अब देखिए मार्केट यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब मार्केट ये ट्रेंड को टेस्ट किया, उसके बाद ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट हुआ। आप देखिए निफ्टी 50 को भी उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट का यहाँ से स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर चढ़ा है। ये देखिए हाई कितना का लगाया है, लगभग 23% का अभी तक हाई लगा चुका है। तो ऐसे कंडीशंस में आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। तो ऐसे में आप जब देखेंगे तो बाकी के जितने स्टॉक्स है ना वो सबको निकाल करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक बड़ा स्टॉक्स है रिलायंस, में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रिलायंस का भी देख लीजिए आप, ये भी कोई छोटा मोटा स्टॉक्स तो है नहीं, मार्केट्स का टॉप स्टॉक्स है, जो ऊपर से 1 नंबर 2 नंबर पे आते हैं वो स्टॉक्स है, ठीक है। HDFC अभी थोड़ा नीचे आ गया है तो उसके लिए थोड़ा ठीक है। अब ये देखिए अक्टूबर में यहाँ पे है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। अब यहाँ से स्ट्रेटजी बनाइए कि इसमें ब्रेकआउट्स के बाद, या फिर मान लीजिए ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट होता है तो फिर वहाँ से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करिए। तो जो आपका स्ट्रेटजी है उस हिसाब से। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अक्टूबर यहाँ पे है, यहाँ से कितना मार्केट ऊपर चला है, जहाँ से हम लोग निफ्टी में देख रहे थे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से मार्केट यदि हाई देखे तो हम लोग 35% का हाई लगा चुका है। तो अभी वही चीज़ें हैं कि आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा अच्छा से, तभी आपको पता लग सकेगा कि मार्केट्स में क्या इसका हो रहा है, इंप्लीमेंट किस तरह से करना। अब देखिए आपको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले रिट्रेसमेंट वाला देख लीजिए, और स्विंग ट्रेडिंग वाला जो है आपका प्लेलिस्ट है उसको जरूर जा करके देख लीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा। फिर स्विंग ट्रेडिंग या रिट्रेसमेंट ऐसे लिख दीजिए राजीव आरसीएस, उसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको जाकर के एनालिसिस करिए और उसको देखिए। यहाँ पे देखिए जो भी अपना है लर्निंग के लिए, तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।